ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो उनको एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है कोई भी एग्जाम देने के बाद में। जैसे मैं एनडीए का मैंने एग्जाम दिया, तो एनडीए के एग्जाम के बाद मेरी एसएसबी होगी, जिसको हम 5 डेज इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं, और जो कि इंडिया का सबसे कठिन इंटरव्यू है। तो उस इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है, इंटरव्यू की जर्नी कब स्टार्ट करनी है, तो वो हम समझेंगे। कभी भी आप किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करते हो, तो वो आपकी एग्जाम की तैयारी, जैसे एनडीए की बात मैं कर रहा हूँ, तो एग्जाम एनडीए के एग्जाम की तैयारी आप 11th-12th में जब पढ़ते हो सिलेबस, वो भी आप पढ़ सकते हो। कई बच्चों ने 11th-12th अच्छे से नहीं पढ़ी होती है, सच बता रहा हूँ मैं, 11th अच्छे से नहीं पढ़ी होती, क्योंकि उनका मानना होता है फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। तो उन्होंने उस दिन तो रेस्ट कर लिया, बट अभी पता चला उनको कि एनडीए में 60% सिलेबस तो फर्स्ट ईयर का है और 40% सिलेबस 12th का है। अब उनको लग रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे बेकार है। फिर भी आपके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप उनको पढ़ के, आप उनको देख के आपकी 11th क्लियर हो सकती है और आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। बहुत मैटर करता है किसी बच्चे की मेंटेलिटी कैसी है, उसकी कैचिंग पावर कैसी है। किसी को 1 साल लगता है, किसी को 6 महीने लगते हैं। ठीक है, तो आप एनडीए के एग्जाम की तैयारी 12th के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही बात मैं एसएसबी की करूं, तो एसएसबी आपका होता है ओवरऑल पर्सनैलिटी टेस्ट, और वो आपके रातों रात नहीं बदलती पर्सनैलिटी, ध्यान रखना। अगर आप रातों रात अपनी पर्सनैलिटी बदलने की कोशिश करते हो तो आपको झूठ पकड़ा जाएगा। क्योंकि आप कभी भी जब एसएसबी देते हो इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए, या एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए, इधर नेवी में ऑफिसर बनने के लिए, तो वहां पर कोई मामूली लोग, बोर्ड मेंबर्स मामूली लोग नहीं होते हैं। साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर होता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, और जीटीओ ऑफिसर होता है। 3 भयंकर भयंकर ऑफिसर होते हैं, आपको 2 मिनट बता देंगे कि आप किस खेत की मूली हो। तो आपको तैयारी किस तरह से करनी है, आपको, अगर आप बच्चे जो 11th-12th में है या 11th-12th के बाद भी है, वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकता है। लेकिन 11th-12th के बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, और आपके लिए आप एक वाइड रेंज ऑफ टाइम है आपके लिए। तो आपको कुछ OLQs अपने अंदर डेवलप करने हैं। व्हाट इज दिस OLQs? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करने हैं, क्योंकि वहां पे आपकी डिमांड, हमारी डिमांड कब होती है, जब आपके अंदर 15 OLQs देखी जाएगी। अगर आपके अंदर 15 OLQs हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब वो लेके कैसे आनी है OLQs? सबसे पहले आपको एक बुक लेके आनी है, जो कि हमारे नेवी के कमांडर जो थे हमारे, उनकी बुक है। NK नटराजन, कमांडर NK नटराजन की बुक्स है, जाइको पब्लिकेशन की। आप उसको लेके आइए, खरीद के लेके आइए, बहुत सस्ती है वो, 200 की, 250 की, 300 के आसपास मिल जाएगी बुक। उसको खरीद के लेके आओ, और फिर देखो, उसको पढ़ो, समझो कि डे फर्स्ट मेरे साथ क्या होगा एसएसबी में। डे फर्स्ट क्या होगा, आपको लगेगा कि 5 दिन इंटरव्यू। अरे 5 दिन इंटरव्यू नहीं होता। मैं अगर सीरियसली बताऊं तो इंटरव्यू सिर्फ 1 दिन होता है, बाकी 5 दिन अलग अलग एक्टिविटी होती है। डे फर्स्ट आपका पीपीडीटी हो गया, डे 2 में आपका टैट हो गया, वैट हो गया, एसआरटी हो गया, इस तरह की चीज़ आती हैं। अब अभी आपको, अगर जिन बच्चों ने बिल्कुल भी इस चीज़ को कभी अपियर नहीं किया, इस एसएसबी में कभी नहीं गए, तो उनको नहीं समझ में आएगा व्हाट इज टैट, व्हाट इज वैट। ठीक है, जिन्होंने अपियर करा उनको तो अच्छा समझ में आ जाएगा अच्छे से। लेकिन अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो उनको उन बुक को खरीदें और समझें कि पीपीडीटी में मुझे क्या दिखाना है। वहाँ पे मुझे स्टोरी दिखाई गई, स्टोरी को जस्ट 4 में, जब मुझे वहाँ पे मुझे पिक्चर दिखाई गई, उस पिक्चर के ऊपर जस्ट 4 मिनट में आपको स्टोरी लिखनी है, उसी के बारे में डिस्कस करना है। तो वो सब इतनी डेवलप कैसे होगा? हम तो फ्रेशर हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन हमारा मन है, हमारा जुनून है ऑफिसर बनने का। तो इसलिए उस बुक को पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। डे 2 में आपके साथ क्या होगा, टैट वैट एसआरटी। एसआरटी मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। टैट मतलब थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, और वैट मतलब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो इस तरह के टेस्ट होते हैं। तो थीमेटिक एसोसिएशन टेस्ट में, एप्रिसिएशन टेस्ट में आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई देंगी, उसमें से एक ब्लैंक पिक्चर्स होगी, सभी के ऊपर स्टोरी बनानी है। वैट में आपके पास 60 वर्ड्स होंगे, उन 60 वर्ड्स पे 60 सेंटेंस बनाने हैं, जिनका टाइम पीरियड 30 मिनट्स है सिर्फ। मतलब एक वर्ड के लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड मिल रहा है। आपको पढ़ो पढ़ो भी, समझो भी, लिखो भी। तो इस लेवल की तैयारी कैसे होगी? तब जब आप उसको पहले से पढ़ोगे, जब आपको 11-12 से आप स्टार्ट कर दोगे उस चीज़ को करना, तो आपको समझ में आएगा। अब सपोज आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप आईसीएसई बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड से हो, आपको बहुत पढ़ना पड़ रहा है, आपका बेसिक वैसे भी कमजोर है, तो आप कोई बात नहीं, इस चीज़ को स्किप कर दो। बट एक चीज़ को स्किप मत करना, दैट इज़ द हिंदू। द हिंदू न्यूज़पेपर आप डे फर्स्ट से, अपने जब से आपने प्रण लिया कि मुझे ऑफिसर बनना है, द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आपके माइंड में होना चाहिए, और उसको आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। पेज नंबर 6 जो एडिटोरियल पेज भी माना जाता है, उस एडिटोरियल पेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसके जो वर्ड है इंग्लिश के, वो डायरेक्टली एनडीए के एग्जाम्स में भी आ जाते हैं डायरेक्ट उठ के। तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब द हिंदू आप पढ़ रहे हो, आपने एसएसबी की बुक तो मंगा ली है, लेकिन आप बोल रहे हो कि पहले बोर्ड पे फोकस कर लें। कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पे फोकस कर लो। जो बच्चे एग्जाम पे, एनडीए के एग्जाम पे फोकस कर ले, आप एग्जाम पे फोकस कर लो, लेकिन कुछ चीज़ें डेवलप कर लो अपने अंदर। जैसे आप जब बुक को पढ़ोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एक पीआईक्यू फॉर्म भी हमें मिलेगा डे 2 पे।
कहीं कहीं डे 2 पे मिलता है, कहीं कहीं डे 1 पे मिलता है। तो डे 2 पे आपको पीआई की फॉर्म मिलेगा, तो आपको उसमें आपने आगे डिटेल दिखाई अपनी कि मेरा नाम ये है, सिबलिंग्स ये हैं, पापा मम्मी ये करते हैं, मेरा ऑक्यूपेशन ये है, ठीक है, कभी कभी कोचिंग पढ़ाता हूँ मैं, ये सब चीज़ें करता हूँ, ठीक। अब जो पीछे वाला जो पेज होता है ना, उसमें आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें आपकी हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं। तो जो नॉर्मली है ना 99% बच्चे, सच में उनको अपनी हॉबी और इंटरेस्ट नहीं पता। उन सबकी कॉमन हॉबी इंटरेस्ट है। लड़कियों से पूछो तो सिंगिंग डांसिंग, लड़कों से पूछो तो क्रिकेट या मूवी देखना। सर ये कोई क्रिएटिव हॉबी नहीं है। तो आपको अपनी क्रिएटिव हॉबी दिखानी है जो पॉजिटिव इंपैक्ट डाले, जो आपको एज एन ऑफिसर एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपकी दिखाए। तो वो आपकी हॉबी देख कब देखने को मिलेगी, जब आप अपने आप को एनालाइज करोगे। जैसे कि आपका डे 4 डे 3 में एक टेस्ट होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो वहां पूछा जाएगा व्हाट यू थिंक्स अबाउट यू, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक्स अबाउट यू, व्हाट योर टीचर्स थिंक्स अबाउट यू एंड व्हाट यू थिंक्स अबाउट यू। ठीक है। अब जब आप बोलोगे कि सर पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मम्मी क्या सोचती हैं, अरे वो टीचर क्या सोचते हैं, अच्छा वो सोचते हैं मैं हाँ मेहनती हूँ, तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे अपने बारे में कि मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं ये हूँ, लेकिन पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं बेकार हूँ। नॉर्मली बच्चे यही बोलेंगे ना, अरे सर मेरे मम्मी पापा सोचते हैं कि मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ज़िंदगी में, और मेरे टीचर बोले तू कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। इस तरह के मन में विचार आते हैं। लेकिन आप ये तो नहीं लिखा होगा ना वहाँ पे, आपको चीज़ें नेगेटिव भी हो तब भी आपको पॉजिटिवली उसको घुमा के लेके जाना है। आपको अगर नेगेटिव चीज़ आपके बारे में है तो आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अपने आप के पॉजिटिव, अब आपको अपने जो पर्सनैलिटी है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ताकि टीचर आपके बोले ये चीज़ कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, कुछ करोगे बेटा तुम। तो ये आपको बनानी है अपनी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी। तभी तो बोल रहा हूँ 12th के बाद आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनेगी। जो आपके टीचर ने 12th में कहा वो आपका अब हो गया, एक लाइन हो गई कि उन्होंने कह दिया कि तुम बेकार हो तो बेकार हो। 12th के बाद आप उसको इंप्रूव नहीं कर सकते हो। तो इसलिए कह रहा हूँ 11 12th के जो बच्चे हैं वो चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या हो रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाला इतना पार्ट होता है, मतलब आधे से ज़्यादा फॉर्म जो होता है ना वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का ही होता है, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स का ही होता है। अब सच में जो हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं वो नॉर्मली होता है क्या, जो 80-90% जो होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको टीचर्स भी बोलेंगे बेटा तुम्हारा बोर्ड है 10th का, ठीक है ढंग से मेहनत कर लो क्लास में। तो आप बोलोगे हाँ हाँ ठीक है सर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें तो खो खो खेलना है, हमें तो क्रिकेट खेलना है, हमें तो वॉलीबॉल फुटबॉल खेलना है, कोई खेलने नहीं दे रहा है स्कूल में, आप पे गेम पीरियड बंद हो गए। 11 12th में भी सेम चीज़, बेटा पढ़ लो ढंग से, सिलेबस है, कुछ नौकरी करनी नहीं करनी है वरना मूंगफली बेचोगे, इस तरह के डायलॉग बोले जाते हैं। घर में पेरेंट्स नहीं खेलने दे रहे हैं, कुछ नहीं करने दे रहे हैं, कंपटीशन में कोई हुआ तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, है ना। मॉनिटर क्लास में बनवाए गए तो बच्चे कहते हैं अरे हम नहीं, कौन लेगा टीचर के पीछे पीछे घूमेगा, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। फ्रैंकली इस तरह के बच्चे वर्ड्स यूज़ करते हैं, कौन घूमेगा टीचर के पीछे पीछे, है ना, हम नहीं कर रहे, मॉनिटर वॉनिटर नहीं बनना हमने, किसी और को बना दो मॉनिटर। ठीक है। तो ये जो होती है आप दिखा रहे हो जो एबिलिटी, ये जो आपके अंदर आपके साथ हो चुका है ना, वो आपकी लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा वहाँ पे। तो अगर आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दिखानी है, तो 11 12th में सर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। कोई अगर फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिएगा। अब आप बोलोगे सर फंक्शन मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूंगा, अरे सपोज दैट आपके स्कूल में जन्माष्टमी में कोई प्रोग्राम हुआ तो आप एंकरिंग करो, रिपब्लिक डे पे एंकरिंग करो, आप सबको बुलाओ कि आप स्टेज पे ये परफॉर्म करो, ये परफॉर्म करो, आप ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में मॉनिटर का अगर वोटिंग होती है तो आप खड़े हो जाओ उसमें, है ना, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सकते हो। ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी यहाँ से बिल्ड करता है, जो कि वहाँ पे एक अच्छी पोजीशन दिखाता है। आप एनसीसी कैडेट हो तो वो दिखाता है कि आप डिसिप्लिन बहुत हो, क्योंकि एनसीसी कैडेट नॉर्मल सिविलियन लोग से डिसिप्लिन ज़्यादा होते हैं, है ना। आप रनिंग रोज करो तो वो दिखाई पड़ेगा कि आपकी हॉबी रनिंग है, और वो आपकी बॉडी से दिख रहा है कि आपकी फिटनेस इतनी अच्छी है। अब सपोज दैट अभी मैं मोटा हूँ इतना ज़्यादा, और मैं बोल दूं कि सर माय हॉबी इज टू डूइंग एक्सरसाइज, कौन बोलेगा कि यार आपकी हॉबी डूइंग एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज होती तो आपकी बॉडी फिट होती, है ना। तो वो दिखना चाहिए आपकी हॉबी। अगर मैंने बोल दिया सर माय हॉबी इज टू रीड द बुक्स, तो उन्होंने कोई मेरे से बुक पूछ ली खतरनाक सी, अब मैंने बोला सर मैंने सुना नहीं इस बुक के बारे में, 48 लॉज ऑफ पावर बता दी बुक को उन्होंने, मैंने सुना ही नहीं उस बुक के बारे में, तो वहाँ छूट पकड़ जाएगा। तो आपको इस तरह की चीज़ें बतानी है जो हमें पॉजिटिव इंपैक्ट डाले और समझाए। तो अपने आपको एनालाइज अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से। और ध्यान रखना जो कोई भी आपको बोले कि कोई ऐसा नहीं है, इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है एसएसबी में, आप हिंदी भी बोल सकते हो, तो सर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत ही मैं ट्रूली बात कह रहा हूँ। जो मैक्सिमम सिलेक्शन बच्चों का होता है, मैक्सिमम क्या 100% बच्चों का सिलेक्शन जो होता है वो इंग्लिश वाले बच्चों का है, तो उनकी बहुत फ्लुएंट इंग्लिश होती है। अब फ्लुएंट सपोज दैट मेरी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं है, मैं यूपी बोर्ड का बच्चा हूँ या मैं सीबीएसई बोर्ड का भी बच्चा हूँ, तो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने इंग्लिश पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो अब क्या करो, आप कभी बाजार जा रहे हो, कभी कभी बाजार जा रहे हो, मतलब दिन में तो अकेले टाइम मिलता है ना आपको, तो अकेले जब छत पर टहल रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो मोबाइल को थोड़ी देर जेब में डालना और ट्राई करना इंग्लिश में बोलने का।
आपको कोई टॉपिक नहीं पता, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता किसी टॉपिक के बारे में, आप क्या करो, मैंने आज अपने बारे में डिस्कस करूंगा। मैं कैसे डिस्कस करूंगा, मैंने डिस्कस करा टुडे माय टॉपिक इज अबाउट माय डेली रूटीन। सपोज दैट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, टुडे आई वेक अप एट 4 AM and then I go for washroom, and after that I continue for brushing, and after that I call to my friends and go for running and all these things। आप धीरे 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 गलत इंग्लिश बोलो, स्टार्टिंग गलत से करो, आई रन फॉर गो, आप कुछ भी बोलो, उल्टा उल्टा बोलो, गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको बोलना है। आपने अगर बोलना शुरू कर दिया अच्छे से, देन आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, इतनी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, वहाँ पे आपका पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी। अब एसएसबी के टाइम पर आप इन्फॉर्मेशन गलत नहीं शेयर कर सकते हो। आपको लेक्चर पे टॉपिक दे दिया गया है ना, इंडिया रशिया ऑयल क्राइसिस टाइप का टॉपिक दे दिया, डीमोनेटाइजेशन दे दिया गया, इंडो पाक रिलेशन दे दिया। अब आपको इंडो पाक रिलेशन के बारे में पता ही नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन, आपको सिर्फ इतना बड़ा लड़ाई होती है, 1999 कारगिल हुआ और 1971 का वार हुआ, बांग्लादेश अलग कर दिया, थोड़ी बहुत चीज़ें पता है, और तो अच्छे से पता ही नहीं है, कोई डेटा तो अच्छा तो पता ही नहीं है आपको। तो डेटा जो आपको पता होना चाहिए वो कैसे पता चलेगा, एसएसबी की बुक, एसएसबी की बुक आपको पढ़ो, डेटा पता चलेगा आपको, डिफेंस के बारे में अच्छे से नॉलेज पता चलेगी। द हिंदू न्यूज़पेपर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी करंट अफेयर क्लियर होगा, तो आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मजबूत होगी। इंग्लिश आपको खुद से मजबूत करनी है, बस बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, चीज़ों को सुनो, तो आपकी इस तरह से तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे रनिंग ये सब चीज़ें धीरे धीरे करनी है, पुशअप मारो, स्क्वाट्स मारो, ताकि आपकी बॉडी भी फिट रहे। और आप ये इस चीज़ों में आपको दिन का सिर्फ 2 घंटा लगेगा, और बोर्ड की प्रिपरेशन करो, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सिलेक्शन भी हो जाएगा। बच्चे क्रैक करते हैं, आपका भी एग्ज़ाम क्रैक होगा, और आई विश आपका एग्ज़ाम क्रैक हो और आपका सिलेक्शन हो। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई तो कमेंट कीजिएगा, वो बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।